जो हमारा समाज है जो है बकरी पालन को जो है छोटा काम मानता है भाई। जो कैसे शुक्रिया अदा करें इन बकरियों का। जी हमारा तो दिल करता है सर इन बकरियों के ना पैर धो धो के हम पानी पिए इनका। और फीड जो इसका आपने मेन पूछा, फीड क्या देते हो सर? सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है फीड। जी अभी आप देखना हमारे जानवर, ध्यान से देखना, इतनी शाइन है, इतनी चमक है हमारे जानवरों के ऊपर। बच्चों की बात करें सर, बच्चों को कैसे पालना है, कैसे फीड देनी है। बहुत से फार्मों में देखा जो बच्चे जो है मर जाते हैं। सर हम फार्म की हाउसिंग की बात करें तो हमें जो है शेड बनाना है, कितना जो है खुला रखना है, कितने पे जो है छत लगानी है, और कच्चा रखें या फिर पक्का रखें बकरियों के लिए, ये जरूर हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट सर, आप पता नहीं कहाँ कैसे क्वेश्चन, बड़ी नॉलेज दे रहे हो आप किसान को। जी जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो हम जब कभी अपना घर भी बनाते हैं जी तो हम क्या देखते हैं उसमें? जी जी लोकेशन अच्छी हो। जी सभी किसान साथियों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज पहुँचे हैं जी पटियाला पंजाब। आपको विजिट कराते हैं गोट फार्म की, जिसका जो है बहुत ज़्यादा क्रेज चला हुआ है गोट फार्मिंग का। आपको जो है पूरे फार्म की विजिट कराते हैं और आपको बताते हैं कि गोट फार्मिंग से आप कितनी इनकम ले सकते हैं, कहाँ से आप शुरू कर सकते हैं, कितना छोटे फार्म से 10-20 बकरी जहाँ से आप शुरू कर सकते हैं अपने फार्म को। बात करते हैं, हमारे साथ हैं सनी कंग सर। सर नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार सर, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबका जो आप हमारे फार्म पे थैंक यू सर, थैंक यू जी। सर पहले तो अपना परिचय दीजिए पूरा। सर मेरा नाम सनी कंग है और हमारे फार्म का नाम है कंग गोट फार्म, जो पटियाला में स्थित है, पटियाला पंजाब में। बीटल पे काम कर रहे हैं हम और भेड़ों पे भी काम कर रहे हैं। ठीक है सर, बीटल पे और भेड़ों पे। हाँ जी ठीक है सर। सर आपने जो अपना फार्म है ये कब शुरू किया था? सर जी फार्म तो मैं तो बहुत यंग हूँ इस बिज़नेस में। ठीक है सर। लेकिन काम इतना किया है कि लोग जो 8-10 साल में नहीं कर सकते, हम उस मुकाम पे बहुत छोटे समय में पहुँचे हैं। ठीक है सर। क्योंकि उसका ये नहीं कि हमने कोई जादू कर दिया, होता क्या है सर, मेहनत करनी है और साथ में जब जानवरों को आप प्यार करने लगते हो ना, तभी ये आपको उसका रिवॉर्ड देते हैं। ठीक है सर। इन्हीं की वजह से देखिए आप हमारे पास आए जी। 15-20 फैमिलीज हर रोज़ हमारे फार्म को विजिट करने आती हैं। ठीक है सर। और हमें सीएम का अवार्ड मिला, पंजाब का नंबर 1 फार्म चुना गया है हमारा। अच्छा सर, सीएम अवार्ड मिला है? सीएम अवार्ड मिला सर हमें। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी। अच्छा सर, तो आपने जो फार्म शुरू किया कितनी बकरियों शुरू किया था? सर मैंने शुरू में 14 बकरियों से शुरू किया था। अच्छा सर। देखिए लोग क्या करते हैं, शुरू में ना बहुत ज़्यादा बकरी डाल लेते हैं। ठीक है। काम नहीं आता होता, एक्सपीरियंस होता नहीं है पूरा। ठीक है। तो फेल होने के चांस हो जाते हैं। जी। पहले मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि पहले छोटे से काम शुरू करो। ठीक है सर। 2-3 महीने 4 महीने जितना भी आपका टाइम लेना आपने, उसको अच्छी तरह काम को सीख के ठीक है सर, फिर आप जितनी मर्जी बकरी डालो। ठीक है। मैंने 14 से शुरू किया था। आज मेरे पास 100+ बकरियाँ हैं। ठीक है सर। और 30 और 35 के करीब मेरे पास भेड़े हैं। ठीक है सर। हाँ जी। तो धीरे धीरे हमने बढ़ाते गए, लेकिन इस काम का ये है, इसमें बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा। अच्छा सर। आप जिस लेवल से भी शुरू कर लोगे जी, उसी से काम चल जाता है। ठीक है सर। देखो इतना सस्ता बिजनेस कोई नहीं हो सकता जी, और इतना आसान बिजनेस कोई नहीं है जी। लेकिन सर इसमें बहुत बड़ी एक दिक्कत है, मैं सबको आपको भी बता दूं, सबको बता रहा हूं मैं। ठीक है सर। लोग इस काम को करने से पहले काम जरूर सीखिए, प्रॉपर काम सीखिए। इसकी ट्रेनिंग जरूर लीजिए। ट्रेनिंग तो बहुत जरूरी है। ठीक है सर। क्योंकि बकरियों के डॉक्टर बहुत कम है जी, वैसे तो है ही नहीं है जी, मैं तो ये बोलूंगा। ठीक है। हाँ, गांव देहात में तो है ही नहीं है। तो अगर कोई बकरी को दिक्कत आ गई तो आप किसको बुलाओगे? ठीक है सर। इसलिए आपको मिनी डॉक्टर तो आप बनना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको थोड़ी मोटी नॉलेज तो जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल प्रॉपर नॉलेज होगी। ठीक है सर। तो आप जल्दी कामयाब होगे। जी, इसलिए जरूरी है ट्रेनिंग लो, काम सीखो, अच्छा काम सीखो और अच्छा काम करो, क्वालिटी पे काम करो। ठीक है सर। तो सर आज जो गोट फार्मिंग कर रहे हैं जी, कितने बजट से हम शुरू कर सकते हैं गोट फार्मिंग को? अगर हम छोटे लेवल से बात करें तो कहाँ से कोई किसान भाई अगर करना चाहे तो कहाँ से शुरू कर सकता है? मतलब कितना जो है बजट लेकर चले? हाँ जी, देखिए सर इसमें पहले ही बहुत बताया मैंने आपको, अब भी बता रहा हूँ जी। जो आपका बजट है, ठीक है सर, जितना भी बजट है जी, 30,000, 40,000, 50,000, लाख, 2 लाख, जो भी बजट है आप वहीं से काम शुरू करो। ठीक है सर। कभी भी एक बकरी से काम नहीं करना जी, क्योंकि ये जो जानवर है ना जी, ये अकेला नहीं रह सकता, इसको साथी चाहिए साथ। ठीक है। तो कम से कम 2 बकरियां लेके शुरू करो जी। हमारे यहाँ पे एक पास में ही 5-6 किलोमीटर पे एक हमारे फार्मर हैं जी, बड़े अच्छे रिलेशन है उनसे। सर 4 साल पहले उन्होंने 2 बकरियों से काम शुरू किया था जी सर। छोटे छोटे लेके आए थे, ले 2। ठीक है। 7,000 की। अच्छा सर। आज 4 साल में उसके पास
100 से प्लस बकरियां हैं। अच्छा 100 से ऊपर बकरियां हैं 4 साल में। ठीक है सर। आप देखिए बीटल की बकरी आज के टाइम में 25-30 हज़ार से स्टार्ट होती है ठीक है और सर। छोटे बच्चे 8-10 हज़ार से शुरू होते हैं। जी नाना करते भी 17-18 लाख रुपया उसके पास स्टॉक पड़ा है 7 हज़ार से। ठीक है सर। देखिए इससे आसान काम और क्या हो सकता जी जी है। बिल्कुल आपको यही है, किसी भी लेवल से शुरू कीजिए जो आपका बजट है। ऊंची छलांग लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है ठीक है सर। और बहुत आसान काम है। ठीक है सर। अगर बात करें तो सर जो सेल करने में ज़्यादा इनकम है या फिर ब्रीड पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? सर काम कोई बुरा नहीं है, जी लोग ट्रेडिंग भी करते हैं, जी लेकिन जो पैसे ब्रीडिंग में हैं जी वो ट्रेडिंग में नहीं है। ठीक है सर। और गवर्नमेंट के भी जो इंसेंटिव हैं, इतनी सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, जी। 25% से लेके 50% तक सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है। ठीक है सर। वो तो प्रोडक्शन की बढ़ोतरी के लिए दे रही है। जी इसलिए मैं बोलता हूँ गवर्नमेंट का बेनिफिट भी लो ठीक है सर। जहाँ से मिलता आपको, जी और ब्रीड पे काम करो। जी इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है आज के टाइम में बकरियों की जी। और इनके बच्चों की, जी। आप सोच नहीं सकते सर। जी सर। जितने भी आप पैदा कर सकते हो क्वालिटी के पैदा करो। मैं देसी की बात नहीं कर रहा, जी क्वालिटी की बात कर क्वालिटी रहा की हूँ। बात है। और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं मंडियों में धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर। मैं आज तक अपने जानवर किसी मंडी में लेके नहीं गया, अच्छा सर। कहीं शो ऑफ नहीं किए, यहीं से लोग लेके जाते हैं जी और अच्छी कीमत दे के जाते हैं। ठीक है सर। क्वालिटी का मूल्य है और क्वालिटी ही चलेगी, जी। यही आने वाले टाइम का ट्रेंड है। ठीक है सर। थोड़े से काम शुरू कर लो, 2 बकरियां कम रख लो, जी। लेकिन रखो टॉप लेकिन रखो क्वालिटी क्वालिटी की। ठीक है Yes. सर। हाँ जी, ठीक है। अच्छा सर, आपने 14 बकरियों से शुरू किया, आज आपके हाँ जी। पास 100 से प्लस जानवर हैं, बिल्कुल जी। तो आपने जो है कौन सी ब्रीड पे जो है ज़्यादा फोकस किया? सर हमने तो बीटल पे काम किया। जी इसको अमृतसरी बकरी भी बोलते हैं, ये पंजाब की ब्रीड है, ठीक है सर। लेकिन ये पंजाब में नहीं है। जी आज आप महाराष्ट्र चले जाओ, जी। तमिलनाडु, ठीक है। कर्नाटका, महाराष्ट्र, जी। सॉरी एमपी, यूपी, हर जगह पे ये ब्रीड मिलेगी आपको। ठीक है सर। क्योंकि इसकी जो खासियत क्या है, एक तो ये ऊंची बड़ी लंबी चौड़ी ठीक ब्रीड है है सर। और हर मौसम में ये एडजस्ट हो जाती है। जी इसकी ये खासियत है। इसका मीट भी बहुत अच्छा है, दूध के लिए भी बहुत अच्छी है। अच्छा सर। तो हमने तो 14 बकरे से शुरू किया था सर, जी और धीरे धीरे करते करते 100 के आसपास बकरियां हमारे पास हैं। कभी 100 से बढ़ जाती हैं, कभी 10 कम हो जाती हैं, ठीक कभी है कोई सर। ले गया, कोई कहीं से जानवर आ गए। जी तो इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी जी किसी बिजनेस में मैंने नहीं देखी आज तक। ठीक है सर। हाँ जी। और औसतन अगर बच्चों की बात करें तो जी। साल में कितनी बार जो है बकरी जो है बच्चा देती है और कितने बच्चे तक दे देती है? सर देखिए, यहाँ पे किसान भाई बहुत बड़ी एक गलती कर जाते जी। हैं, मैं गलती ही बोलूँगा। जी वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेने की कोशिश करते हैं। जी सर। मैंने ऐसे फार्म भी देखे हैं जो साल में जो ये लेती है 5 महीने 5 दिन प्रेग्नेंट ठीक है, होने के बाद डिलीवरी में। में ठीक है सर। लोग साल में 2 बार इसको लेना चाहते हैं बच्चे, जी लेकिन हम क्या करते हैं, हम 2 साल में 3 बार बच्चे लेते हैं। ठीक है सर। 2 साल में 3 बार 3 बार बच्चे लेते हैं, जी क्योंकि देखो उसकी जो बच्चेदानी है जी। उसको सफाई होने में टाइम लगता है। जी जी बकरी को जोर लग जाता है जब बच्चा देती ठीक है, है सर। उसको तंदुरुस्त होने में टाइम लगता है। जी, तो हम जी। 2 महीने का गैप डाल देते हैं ठीक है सर। ताकि वो तंदुरुस्त हो जाए, बच्चे आगे वाले अच्छे आए। जी इसमें कोई जल्दी की बात नहीं करनी, है उसमें सर। उतनी क्वालिटी नहीं आएगी जी तो ज़्यादा बच्चे लेने का क्या फ़ायदा है। जी। या अच्छा सर, आज जो हमारा समाज है जो है बकरी पालन को जो है छोटा काम मानता है भाई, जो मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, जो निचले दर्जे के लोग बोलते हैं लोग हाँ जी। भाई वो लोग जो है बकरी पालन करते हैं, उसके हाँ जी। बारे में आप क्या कहेंगे? सर आज के टाइम में तो वो ख़त्म हो गया काम। जी पहले लोग ये था, एक ही कम्युनिटी का काम था ये, जी जिसको हम आजड़ी बोलते हैं। जी। आजड़ी लोग ही पालते थे, ठीक है सर। इसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जा रहा हाँ, था। वही इस तो सर, बिजनेस को समाज जो है इसको अच्छी नज़र से नहीं देखता नहीं था। देखता। जब मैंने शुरू किया मेरे को बहुत बोलते थे, जी क्या कनाडा से आके इतना टाइम लगा के जी आप बकरियां काम करोगे। जी लेकिन सर ये जानवर छोटा है, जी जी। लेकिन बिजनेस बहुत बड़ा है, ठीक है सर। बहुत बड़ा काम है, इतना रिस्पेक्टफुल काम है, ठीक है आप सर। सोच नहीं सकते। जी मैं तो आज की बात करूं सर, अब ये पिछड़ा वाला बिजनेस नहीं रह गया, जी जी जो आजड़ियों का बिजनेस नहीं रह गया। जी। अब ये मेन स्ट्रीम, पहले इसको बोलते हैं सहायक धंधा, जी भी सहायक खेती के साथ साथ ये कर लो, जी। लेकिन सर आज तो ये मेन स्ट्रीम का बिजनेस बन चुका है। ठीक है सर। मेन लोगों में कभी आपको मौका मिले महाराष्ट्र में जाके देखिए जी सर, 5-5 हज़ार बकरियों के फार्म आपको आम मिलेंगे वहाँ पे। जी। मुंह से कहना आसान है कि 5 हज़ार बकरियाँ, हाँ 5,000 देखिए बहुत बड़ी बात है। हमारे पास 100-125 बकरी होती है तो हम आपको कितना बड़ा फार्मर समझते हैं। जी 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 अगर आपने 20-15 बकरियों से भी काम शुरू कर लिया जी
कब 100 हो जानी है, कब उसको मल्टीप्लाई होकर 300 हो जानी है, जी। आपको पता भी नहीं चलता। ठीक है सर। तो इसलिए ये मेन स्ट्रीम बिजनेस है, ठीक है सर। इसको आप पछड़ा बिजनेस मत समझिए आज के टाइम में। अच्छा तो सर आप कनाडा कितने साल रहे? सर मैं 24 साल कनाडा में लाके गया। अच्छा सर। हाँ जी। और यहाँ आए कितना टाइम हो गया? मुझे 3 साल हुए हैं सर। अच्छा सर। तो मुझे सबब मिला, जहाँ आने का मौका मिला। जी। एक्चुअली में मेरे ब्रदर की डेथ हो गई थी, उसके लिए आया था। ठीक है सर। आया तो मैं 1 हफ्ते के लिए था, जी लेकिन मेरे फादर थोड़े बुजुर्ग थे, जी। तो उनके लिए मैंने भी कनाडा छोड़ दिया, यहीं पे रह गया। ठीक है सर। तो यहाँ पे कुछ तो करना था। जी तो धीरे धीरे सोच के किसी ने बोला घोड़े रख लो, भैंसे रख लो, जी। गायें रख लो। जी तो बकरियों का मेरे दिमाग में आया कि धीरे धीरे उसको स्टडी किया, जी। काम सीखा। ठीक है सर। तो फिर मैंने ये काम किया। जी आज कैसे शुक्रिया अदा करें भगवान का, जी कैसे शुक्रिया अदा करें इन बकरियों का। जी। हमारा तो दिल करता है सर इन बकरियों के ना पैर धो धो के हम पानी पिए इनका। अच्छा सर। इन्होंने हमें इतना रिस्पेक्ट, इतना इज्जत मान दिया है, अच्छा सर। आप सोच भी नहीं सकते। जी फीड की बात करें तो सर फीड क्या देते हैं इनको? सर देखिए, इसका सबसे आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जी हर लाइव स्टॉक में जो भी आप काम करना चाहते हो, जी बकरियां हों, घोड़े हों, भैंसे हों, जो भी लाइव स्टॉक है, जी। जब तक उसकी डाइट संतुलित नहीं होगी, उसकी जो खाने पीने का संतुलित नहीं देंगे हम उसको, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है सर। देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, इसको बकरी ही समझते हैं जी कि बकरी है जो मर्जी डाल दो। जी ऐसा नहीं चलेगा। हम देखो इनको, आपको दिखाऊंगा मैं। जी मूंगफली का हमारे पास भूसा पड़ा है, गुवारे का भूसा पड़ा है, जी। कणक, हम जो कणक का भूसा होता है हम इनको नहीं डालते। अच्छा सर। उसमें जान बहुत कम होती है, उसमें कोई वेस्ट ज्यादा होती है, जी। हम वो डालते ही नहीं ठीक है है। सर। हमारी जो अपनी कणक भी होती है, जी, जी। गेहूं होता है हमारा, जी। उसका जो भूसा बनता है हम बाहर बेच देते हैं, अपने फार्म पे नहीं रखते। अच्छा सर। हम इनको मूंगफली, जी गुवारे का, जी। ये इसका भूसा खिलाते हैं। ठीक है सर। ये जानवर ऐसा है, हरा बहुत कम खाता है। अच्छा सर। इसको हरे की ज्यादा जरूरत नहीं है, जी थोड़ा हरा मिल जाए तब भी चल जाता है। जी। सूखे पे ज्यादा जोर है। ठीक है सर। और फीड, जो इसका आपने मेन पूछा, फीड क्या जी। देते हो? सर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फीड। जी अभी आप देखना, हमारे जानवर ध्यान से देखना, इतनी शाइन है, इतनी चमक है हमारे जानवरों के ऊपर, जी। आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। जी सर। इतनी तंदुरुस्त बकरियां हैं। जी। उसका क्या रीजन है? हम इनको बड़ी संतुलित फीड भी देते हैं। ठीक है सर। दूसरी बात है, लोगों को ये नहीं पता कि फीड देनी कब है जी। और कितनी देनी है ठीक और है क्या सर। क्या उसमें डालना है, क्या क्या डालना है? ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जी। है। तो उस पर भी कभी बात करेंगे ठीक है कि सर। कैसे कौन सी फीड डालनी चाहिए, कैसे आप घर पे सस्ती बना सकते जी। हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी और मैं एक बात आपको, आपके किसान भाइयों को बता दूं, जी। बहुत लोग गलती करते हैं कि इनको दिन में भी फीड डालते रहते हैं। अच्छा सर। इधर भूसा डाला, ऊपर से फीड डाल दी, ये शौक से खाएंगे। जी। ये गलती मत कीजिए आप। ठीक है सर। बकरी की आदत है कि आगे से खाती है और पीछे से निकालती रहती है, ठीक है सर। तो आपकी फीड वेस्ट होती जाती जी है। फीड जब भी डालनी है, रात को डालिए, जी 6:30, 7, 5 जो भी आपका टाइम है। जी, जी। उसके बाद कुछ नहीं देना बकरी को, जी सुबह तक जी पानी भी नहीं देना। जी उससे क्या होता है, बकरी आराम से बैठती है, रेस्ट करती है, जी। वो चबा चबा के उसको हजम करती है, ठीक है। तो सारी फीड बॉडी को लगती ठीक है, है सर। वेस्ट नहीं होती। जी उससे ही आपके जानवर तंदुरुस्त होते हैं। हाँ जी। जी। और सर बात करें तो आजकल जो फार्मर है, बकरी फार्मिंग शुरू तो कर लेते हैं, हाँ जी। लेकिन बहुत ही जल्दी फेल हो जाते हैं, हाँ जो है फार्म को छोड़ देते हैं। हाँ जी। उसका क्या कारण होता है सर? सर हर चीज़ के बैकग्राउंड पे जाना बहुत जरूरी है। जी जब मैंने काम शुरू किया, ट्रेनिंग तो मैंने ली, जी लेकिन मैं उन फार्मों पे भी कोई फार्म नहीं छोड़ा जो फार्म मुझे मालूम हुआ कि ये इसने काम शुरू किया था जी। और आज फेल हो गया, बंद हो गया। जी मैं उनके मालिकों से भी मिल के आया, जी। बहुत से मिला। जी अल्टीमेटली एक ही नतीजा निकला कि जो भी फेल हुआ है जी उसका मेन कारण है नॉलेज, जी। ट्रेनिंग। ट्रेनिंग नहीं दी। ट्रेनिंग नहीं ली, हम्म। काम नहीं सीखा, जी देखो यूट्यूब देखी, मेरी बातें सुनी, किसी लोगों की बातें सुनी, जी। आदमियों की बातें सुनी और जी। काम शुरू कर लिया। जी सर। उससे क्या होता है, नॉलेज ना होने की वजह से आप फेल हो जाते हैं। जी सर। अगर प्रॉपर काम सीख के काम करेगा कोई भी, जी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ जी। कि वो फेल नहीं हो सकता। नहीं होगा। ठीक है सर। सर ट्रेनिंग हम भी अपने फार्म पे देते हैं। जी। अच्छा, आप भी फार्म पे ट्रेनिंग हम देते हो? फार्म पे ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है सर। क्योंकि काम सिखाना भी एक बहुत रिस्पेक्टफुल काम है। जी जी लोगों को कामयाब होने के लिए ट्रेनिंग चाहिए। जी। मेरे पास तो पहले यहाँ पे 100, 150,
पौने 200 तक आदमी एक बैच में ट्रेनिंग लेके गए हुए अच्छा हैं इस गोट फार्म के ऊपर। लेकिन मैंने उसमें देखा कि इतने लोगों को हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं दे सकते। जी, जी। 100 आदमी है मेरे फार्म पे, जी। उसको मैं लाके बकरियों के बारे में बांट दूं ट्रेनिंग देने के लिए प्रैक्टिकल, जी, जी। तो पॉसिबल नहीं है। नहीं पॉसिबल है सर। तो मैंने क्या किया, पिछले 2 महीने से मैंने सारा कट कर दिया। जी। अब मैं सिर्फ 12, 14, 15 अच्छा सर। सीरियस कैंडिडेट जो सीरियसली काम सीखना जो चाहते सीखना हैं चाहते हैं। उनको फार्म पे बुलाता हूँ। ठीक है। 2 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, जी। टोटली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। यहाँ आके वो काम करते हैं। ठीक है सर। बकरी का दूध भी निकालते हैं, कैसे इंजेक्शन लगना है, कैसे दवाई देनी है, जी। अगर कोई बकरी बच्चा दे रही है उसको कैसे अपने संभालना जी। है, वो सारा काम अपने हाथ से करते हैं। जी। उससे क्या होता सर, काम आदमी जल्दी सीख जाता, प्रैक्टिकल काम सीख जाता है। जी। हाँ, प्रैक्टिकल से जल्दी सीख जाता हाँ है। जी, वो काम भी हम करते हैं जी। सर। हाँ जी। ठीक है सर। अगर बच्चों की बात करें सर, बच्चों को कैसे पालना है, कैसे फीड देनी है, बहुत से फार्मों में देखा जो बच्चे जो है हाँ मर जी। जाते हैं, हाँ जी उसके लिए क्या कहेंगे सर आप? सर, आपने इतना सेंसिटिव और इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। जी। देखिए सर, इस बिजनेस में जी। बकरी ली, बकरी बेचने में कमाई नहीं है। जी। उससे क्या है, आपने बकरी ली, 2000 का मुनाफा हुआ, बकरी बेच दी, जी। वो मैं उसको बिजनेस नहीं मानता। जी। असली कमाई बकरियों में उनके बच्चे हैं। जी। जिसको बच्चे संभालने आ गए जी। वो कामयाब है। ठीक है सर। जिसको बच्चे ना संभालने आए ना, जी। वो जल्दी से जल्दी बंद करके कोई और धंधा कर ले। जी। देखो सर, बकरी मान लो 2 बच्चे देगी, जी। 10,000 का एक बच्चा है। ठीक है सर। 2 बच्चे आए कितने का, 20,000 रुपए, और आए मुफ्त में। मुफ्त में। अगर आप उन्हीं को अपने रोल दिया या मार लिया जी। तो क्या करोगे आप? जी। बच्चे संभालने भी एक बिजनेस का पार्ट है। जी। इसको सीखना बहुत जरूरी है। जी। सर, बच्चे आपने पूछा मर जाते हैं, जी। क्यों मरते हैं? जी। इसका भी तो मालूम कारण होना जी। चाहिए जी। ना। जी। सर, बच्चा छोटा होता है, जी। हम पहले दिन से उसको पहलवान बनाना लग जाते हैं। जी। पहले दिन से ही ठीक है सर। दूध पिलाई जा रहे हैं, दूध पिलाई जा रहे हैं बिना बात पे। जी। आपको जब तक बच्चा 15-20 दिन का नहीं होता, जी। बहुत कंट्रोल में दूध पिलाना है। ठीक है सर। एक मैं नुक्ता दे दूं आपके श्रोतों को। जी हाँ, जरूर सर। किसान भाइयों, जब भी बच्चा होगा बकरी का, पहले 15 दिन जी। लिख के रख लो, उसका जितना बॉडी वेट है उसका 10% ही दूध पिलाना है जी। 24 घंटे में। अगर आपका बच्चा 3 किलो का पैदा हुआ है तो 300 ग्राम दूध ही पिलाना है सारे 24 घंटे में। जी। उसको 3, 4, 5 बारी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके दूध पिलाइए। अगर नहीं मालूम कि कैसे पिलाना है, जी। निप्पल वाली बोतल लीजिए। जी। जी। उसमें लिखा होता भी कितने ग्राम हाँ, हो गया, कितने ml हो गया, कितने ml दूध आ गया, तो उसको उतना ही पिलाएं। ठीक है सर। आपके बच्चे नहीं मरेंगे। पहले 25 दिन आपने बच्चे संभाल लिए, जी। आप जीत गए। ठीक है उसके बाद बच्चे की मरने की जो रेशियो है बहुत कम हो जाती है। जी। जी। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं ज़्यादा दूध पिलाने वाले। ठीक है सर। अगर लोन का प्रोसेस की बात करें तो उधर जो है, हाँ जी उसका क्या प्रोसेस है लोन का? सर, इस बिजनेस में आपने कभी सुना कि 50% सब्सिडी किसी बिजनेस में मिलती हो? जी नहीं। बहुत ज़्यादा सब्सिडी है, 50% तक सब्सिडी है। जी। सारे इंडिया में जी। 2 स्कीम चलती हैं। जी। एक है PMEGP, जी। वो भी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जी। जो स्टेट लेवल पे प्रोसेस हो जाती है। जी। उसमें 20 लाख तक का लोन मिलता है। अच्छा सर। उसमें 25 से लेके 35% तक सब्सिडी है। जी। जनरल कैटेगरी में 25% है सर। जी। लेडीज को 35% है। अच्छा सर। और SC/BC कैटेगरी में भी 35%। ठीक है सर। और दूसरी जो स्कीम है वो है NLM, जी। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। जी। वो भी सेंटर की स्कीम है, लेकिन है। उसकी प्रोसेसिंग स्टेट से चलती है और सेंटर से दिल्ली से होके वापस आपके पास ठीक आती है है। सर। उसमें 50% सब्सिडी है सर। अच्छा सर। अगर मान लो आपने उसकी जो शुरू होता है जी। वो 100 बकरियां और 5 बकरों से शुरू होता है। अच्छा सर। और 500 बकरियां और 25 बकरों पे जाके खत्म हो जाती है उसकी। ठीक है सर। 100 बकरियां, 5 बकरे, जी। आपको सब्सिडी बताऊं कितनी है? जी। 10 लाख रुपया गवर्नमेंट देने को तैयार है। अच्छा सर। 10 लाख रुपया। 100 बकरी, 5 बकरे, 5 बकरे, ठीक है, उसके ऊपर 10 लाख रुपया NLM की सब्सिडी है। ठीक है। और 500 बकरी और 25 बकरों पे 50 लाख। 50 लाख। और उसके बीच में 200, 300 जो भी कर लो, ठीक है सर। 20 लाख, 30 लाख, 40,000, ठीक है 50 लाख तक की सब्सिडी है। जी। लेकिन मैं फिर बेनती करूंगा जी। हर किसान भाई को, लोन लेना है, बड़ी अच्छी बात है, लोन लेना, सब्सिडी लेना कोई बुरी बात नहीं है। जी। लेकिन
हाथ जोड़ के बेनती है आपको, काम सीखो। जी पहले थोड़े से शुरू कर लो, आपने एप्लीकेशन लगा दी लोन की, जी उसी दौरान 5-4 बकरियां लेके रख लो, जी काम सीखो। ठीक है जब सर। तक आपकी 100 बकरियों की प्रोसेसिंग होगी जी तब तक आप काम सीख जाओगे, ठीक है। उस वजह से आप कामयाब होगे। जी पहले बार ये नहीं कि सोफे पे बैठे एप्लीकेशन लगा दी घर में, जब 100 बकरियां होंगी तब काम करूंगा, जी 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 उससे तो फेल होने के चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है सर। लेकिन सब्सिडी बहुत है। अगर आप हर किसान भाई बकरी का लोन बकरी पे ही लगाओगे, जी दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको फेल करने की। ठीक है सर। लेकिन ये ना हो कि लोन लिया बकरियों पे और ले ली गाड़ी जी और डाल ली कोठी, जी 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 तो फिर तो लोन मिलना मुड़ना बहुत मुश्किल है। जी ठीक है सर, जी। इसलिए लोन लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन सोच समझ के पैसा बरतो, जी 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 ये बात है मेरी। ठीक है सर। अच्छा सर, हम फार्म की हाउसिंग की बात करें तो जी। हमें जो है शेड बनाना है, कितना जो है खुला रखना है, हाँ जी। कितने पे जो है छत लगानी है, हाँ जी। और कच्चा रखें या फिर पक्का रखें बकरियों के लिए, ये जरूर हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आप पता नहीं कहाँ कैसे क्वेश्चन, बड़ी नॉलेज दे रहे हो आपको किसान को, जी जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो हम जब कभी अपना घर भी बनाते हैं जी तो हम क्या देखते हैं उसमें, जी जी लोकेशन अच्छी हो, जी ऊंचाई पे हो, जी जी सड़क से ऊंचा हो घर, जी हवादार हो, जी धूप आए, यही बातें हम देखते हैं ना। इसीलिए इनका घर भी इंपॉर्टेंट है। जी जी जितना साइंटिफिक ढंग से आप इनका फार्म बनाओगे, घर जी। बनाओगे, उतनी बीमारी कम आएगी। जी सबसे जरूरी है, आपको दवाइयाँ पे पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। साइंस के हिसाब से जब भी आपने शेड बनाना है, जी लंबाई जितनी मर्जी रख लो, जी सर। लेकिन जो उसकी अंदर की विड्थ है, जो अंदर की चौड़ाई है शेड की, जी वो 20 फुट होनी चाहिए। अच्छा सर। 20 से 18 हो गई, 1 फुट ऊपर नीचे होगी अलग बात है, वो बात है। 18 होगी, 22 होगी। जी उसमें क्या होता है सर, साइंस कहती है कि जो हवा की सर्कुलेशन है, ताजी हवा जो अंदर फार्म में जाती है, वो 20 फुट में ज़्यादा जाती है, अच्छा काम करती है। जी अगर शेड आपका बकरियों का 30 फुट चौड़ा है, जी उसमें उतनी हवा सर्कुलेट नहीं होगी जो 20 फुट जी की जो होगी। भी होगी। और जो कभी 10 फुट चौड़ाई रख ली, जी। उसमें भी सर्कुलेशन नहीं होती है। ठीक है सर। शेड आपका सस्ते से सस्ता होना चाहिए, जी ये बात जरूरी है, जी लेकिन सेफ होना चाहिए। जी प्रॉपर हवा आती हो, जी प्रॉपर धूप आती हो, जी वो बहुत जरूरी है। जी बकरियों के आपने पूछा कच्चा होना चाहिए, फर्श या पक्का होना जी। चाहिए। शेड भी आपका कच्चा पक्का चल जाएगा, जी लेकिन जो फर्श है जी ये कच्चा ही रखना आपने। ठीक है सर। इसके 2 रीजन है सर, जी एक तो आपका खर्चा बचेगा, जी और दूसरी बात है बकरी की एक आदत है कि ये गीली जगह पे नहीं बैठती। जी फर्श सूखा होगा, जिसने पेशाब किया जी तो वहां नहीं बैठेगी, जी कच्चा होगा तो पेशाब नीचे चला गया, जी सूख जाएगा वो। सूख जाएगा, जी। और बकरी आपकी आराम से वहां पे बैठेगी। ठीक है सर। खर्चा बचाइए, जी साइंटिफिक ढंग से काम कीजिए। जी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ आ रहा, जी तो सबको बेनती है जी। हमसे कभी भी कॉल करें, हमसे पूछें, हम ठीक है सर। बताएंगे लोगों को। ठीक है सर। फोन नंबर दे देता हूँ जी आपका आपको कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। सर, बड़ा आसान नंबर है कांग गोट फार्म का, 6284 181 549 जी 6284 181 549 6284 181 549। कभी भी कॉल कीजिए, जी बिल्कुल इनको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है सर। अच्छा तो सर, आप जो ट्रेनिंग देती हैं गोट फार्मिंग की, हाँ उसका जी। कोई चार्जेस वगैरह भी लेते हैं या फिर ऐसे ही? बिल्कुल सर, जी। देखिए हम बड़े नॉमिनल चार्जेस पे करते हैं काम। जी देखो खर्चा भी होता है, जो भी हम खर्चा लेते हैं उनसे वो हर एक आदमी अफोर्ड कर सकता है, जी। कोई बड़ी बात नहीं है, जी। लेकिन उसमें रहना खाना पीना सारा बीच में इंक्लूडेड होता है। ठीक है सर। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, जी जैसे मैंने आपको बोला कि बड़ा ग्रुप नहीं रखते हम। जी, जी। लोग तो 50-60 आदमी इकट्ठे करते हैं ट्रेनिंग जी। देने के लिए, जी। हम 12-14-15 आदमी से ज्यादा नहीं रखते। जी सर। उनको प्रैक्टिकल काम सिखाते हैं जी सर। किसी पे आप देखो मतलब मोटिव सर ये है लोगों को सिखाना है, ना कि उनसे बिल्कुल। पैसे लेने हैं। पैसे का तो अलग बात है, जी। वो तो पीछे की बात है। जी देखो हम यूनिवर्सिटी में अब जाते हैं पढ़ने, जी जी जो अच्छी यूनिवर्सिटी काम करती है जी। वो फीस तो उसे लेनी है, खर्चा भी जी, होता है उसका। जी। बड़ी नॉमिनल फीस पे हमारा मेन मोटिव है कि काम सीखो और लोगों काम को करो, सिखाना और काम जी। सीखो और काम करो। जी जी, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच ठीक है सर, सर। थैंक यू वेरी मच। सभी किसान साथियों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल।
बताइए किसान साथियों, आपको जो है वीडियो कैसी लगी।